My best of the greetings to you, dear learner. This is your educator, Mr. J.B. Swar. I welcome you all to my YouTube channel, Op Schooling. We have been discussing the phonetics for the beginners. In the last lecture, the concept overview, we had discussed the sounds of English. I hope आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर द साउंड्स ऑफ इंग्लिश. जो पिछले लेक्चर्स हमने रखा था आपने देखा है वो उसको, और अगर आपने नहीं देखा है आई वुड एडवाइज यू कि आप पहले वो वाला देखिए, साउंड्स ऑफ इंग्लिश, जो वावल्स एंड कॉन्सोनेंट को लेकर के हमने रखा था आपके सामने, डिफ्थंग्स ये सारे. फिर इसको देखना है द सिलेबल, ठीक है, और कैसे प्रोनाउंस करते हैं, और वर्ड स्ट्रेस क्या होता है, सेंटेंस स्ट्रेस क्या होता है, इंटोनेशन इन इंग्लिश वो क्या होता है. ये कंसेप्ट ओवरव्यू के साथ इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज को मिला के हम बात करेंगे आज, ठीक है. तो ये देख लीजिए थोड़ा, ये है क्या कैसा लिखा है, एग्जामिनेशन को कैसे लिखते हैं, क्या स्ट्रेस कहाँ पर मार्क है, प्राइमरी स्ट्रेस, सेकेंडरी स्ट्रेस, ऐसा करके हम आगे डिटेल में उसको चर्चा करेंगे. राइट, पहले आइए, ये फर्स्ट स्लाइड आपके पास है, देखिए. सो दीज आर सर्टेन वर्ड्स, आप उसको प्रोनाउंस करिए. जो वर्ड्स आपके सामने है 3 कैटेगरीज में, ये आप प्रोनाउंसिएशन उसको करिए. द नंबर अटेंशन रखिए कि कहाँ पर आप कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हो. अगर आप उसको ब्रेक करके प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं या बिल्कुल कम, मैन, बिगिन, वुमन, कंट्रीब्यूट, इंजीनियर, ऐसा करके प्रोनाउंसिएशन करते हो या कैसे करते हो. चॉइस इज योर्स. इफ योर चॉइस गोज रॉन्ग देन योर प्रोनाउंसिएशन गोज रॉन्ग, ठीक है. उच्चारण अगर आप ठीक ठाक कर पा रहे हैं बढ़िया, नहीं तो आप आज हम इस लेसन पे सीखेंगे कि कैसे सिलेबल जो है कैसे उसको प्रोनाउंसिएशन में लाया जाता है, ठीक है. अब देखिए, ये द फर्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स, कम, मैन. Are you able to say come and man without breaking them up in similar parts? Yes, no. आप बोलेंगे कि नहीं, हम उसको बस एक ही जगह प्रोनाउंसिएशन होता है, उसको ब्रेक नहीं करना पड़ता है. सेकेंड थिंग, वेर यू एबल टू से बिगन एंड वुमन, ये दोनों का आप हाउ मेनी पार्ट्स वेर यू रिक्वायर्ड टू ब्रेक देम अप, कहाँ कहाँ पर आप उसको ब्रेक लगाते हो, मतलब भाग करते हो, विभाग करते हो उसको. इन हाउ मेनी पार्ट्स वेर यू रिक्वायर्ड टू ब्रेक अप कंट्रीब्यूट एंड इंजीनियर, ब्रेक करते हो या नहीं. दिस इज ऑल्सो ए क्वेश्चन. ये जो 3 क्वेश्चन है इसको लेकर के हम सिलेबल देखेंगे आज. राइट, अच्छा देखिए, तो है क्या ये सिलेबल. द स्मॉल साउंड यूनिट्स into which longer words are required to be broken while saying them are called syllables. यहाँ पर लिखा है, इसको भी हमने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में भी रखा है. यहाँ पर ये ऐसा दिखता है, syllables, syllables, ठीक है. यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन हैविंग वन वावल साउंड, कैसे आप पहचानोगे कि ये सिलेबल है, कितने सिलेबल यहाँ पर है, कैसे आप उसको पहचानोगे. दिस इज ए क्वेश्चन. द फोनोलॉजिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वर्ड्स, ऐसे ऐसे करके ये वर्ड बिल्ड होते हैं. सिलेबल सिलेबल लेकर के, कहाँ पर एक सिलेबल होता है, मोनोसिलेबल्स, कहाँ पर 2 होते हैं, बाय, ट्राई सिलेबल्स, टेट्रासिलेबल्स, पेंटासिलेबल्स, ऐसा करके 4-5 सिलेबल भी होते हैं. सो यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन, तो सिलेबल को हम समझेंगे कि दिस इज यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन, यूनिट ऑफ pronunciation, right? Pronunciation, unit of pronunciation having one vowel sound. वहाँ पर एक वावल साउंड होना जरूरी है. एक सिलेबल के लिए एक वावल साउंड होना जरूरी है, विद और विदाउट सराउंडिंग कॉन्सोनेंट्स. यहाँ पर उसके आगे पीछे कॉन्सोनेंट रह सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं, ये अकेला भी स्टैंड कर सकता है, ठीक है, फॉर्मिंग ए होल और पार्ट ऑफ ए वर्ड. सो वहाँ पर क्या हमने देखा, ये फिर आइए यहाँ पर क्या देखा हमने. जो बिगिन है या वुमन है, वहाँ पर कितने सिलेबल है बताइए, या कंट्रीब्यूट
या इंजीनियर कैसा है, देखिए ये एक है, दिस इज वन यूनिट, दिस इज अनदर यूनिट, ठीक है। और फिर ये आया तीसरा यूनिट, ब्यूट, कंट्रीब्यूट। इंजीनियर भी ठीक उसी ढंग से है, एन ये एक यूनिट है, और जी ये भी एक यूनिट है, और नियर ये भी एक यूनिट है। तो मतलब इसका पता चलता है कि यहाँ पर 3 सिलेबल्स है। वुमेन में क्या है, ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट है। बिगिन में ये भी एक है, ये भी एक है, और ईच यूनिट हैज गॉट वावल साउंड इन इट। कहीं पर वो सराउंडेड है, कहीं पर अकेला स्टैंड है, राइट। और यहाँ पर एक ही है, दिस इज 1 सिलेबल, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 सिलेबल। कुछ समझ में आया? अगर आ गया है तो मैं आपको थोड़ा बहुत टेस्ट भी कर लूंगा। यहाँ पर क्या है वो, क्या है वो, देखिए यहाँ पर देखिए, दीज आर सेट ऑफ वर्ड्स मैंने आपके लिए रखा है, कुछ हमने कर दिया है और कुछ आप करेंगे। पहले देखिए EXMINE क्या है। अगर आप सिलेबल को फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में रखेंगे, जैसे कि मैंने बताया था कि अच्छा सा डिक्शनरी डैनियल जोन्स हो या ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी हो, वहाँ पर जाएंगे आप देखेंगे इसी तरह लिखा है। वो कैसा दिखता है, ऐसे ही दिखता है फोनेटिकली। और इन जनरल इन टर्म्स ऑफ द कॉमन मैन आप ऐसे ही उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इग, एक होता है जैम, एक होता है इन, एग्जामिन, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक वावल साउंड है, यहाँ पर दूसरा वावल साउंड है, यहाँ पर तीसरा वावल साउंड है। मतलब देयर आर 3 syllables, 3 syllables. So this is a 3 syllable word. दूसरा है इम्पोर्टेंट, देखिए इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, आप इसी ढंग से भी लिख सकते हैं। अगर ये 3 वाला है, ये 3 सिलेबल है, ये भी 3 सिलेबल है, ये भी 3 सिलेबल है। दूसरा एक देख लीजिए, बीच में ये सारा आप ट्राई करिएगा, इसी ढंग से ट्राई करिएगा, डिक्शनरी उठाइए और देखिए। और अगर आपने ये सारे सिंबल्स को अभी तक नहीं पहचाने हुए हैं तो आप मेरा जो पिछला लेक्चर है साउंड्स ऑफ इंग्लिश अपस्कूलिंग में जा करके आप देख लीजिए। अपस्कूलिंग में वहाँ पर एक साउंड्स ऑफ इंग्लिश करके है, वहाँ पर जाके देख लीजिए। ये देखिए फोटोग्राफी, फोटोग्राफी, ये देखिए दिस इज द वर्ड। और आप इसी ढंग से उसको सिलेबल में डिवाइड करिए और इसको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऐसा है, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, दिस इज द 4 सिलेबल, ये 4 सिलेबल यहाँ पर है, फोटोग्राफी, ठीक है। ओके, कम टू द नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स। ये भी और कुछ प्रैक्टिस सेट के लिए आपके पास है। ये देखिए एग्जामिनेशन, देखिए ये 5 ठो है, 1 2 3 मैंने कहा था, इधर सराउंडेड बाय द कॉन्सोनेंट्स और इट इज स्टैंडिंग एलोन, यहाँ पर स्टैंडिंग एलोन है। नेशन, एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, कहाँ पर स्ट्रेस होगा हम आगे देखेंगे उसको, कहाँ पर प्राइमरी स्ट्रेस है, कहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रेस है, वो आगे देखेंगे। और दिस ऑल सेट्स ऑफ वर्ड्स आप उसको भी देख लीजिए क्या क्या होगा, ऐसे करके आप उसका दोनों तरफ आप लिख लीजिए। इन जनरल लिख लीजिए कैसा दिखता है, और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में लिखिए वो कैसा दिखता है, राइट। ओके, नाउ वर्ड स्ट्रेस, आप आइए वर्ड स्ट्रेस में। स्ट्रेस मार्क क्या है वो, वर्ड स्ट्रेस क्या है। अच्छा, ये 2 वर्ड हमने आपके सामने रखा है, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है। आप उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, कैसे उच्चारण में लाएंगे, हाउ डिड यू डिवाइड देम इन सिलेबल्स। सिलेबल में कैसे आप डिवाइड करोगे उसको, ऐसे करोगे क्या, ऐसे, ऐसे। अभी अभी हमने देखा, अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं तो ऐसे क्या, इसको आप ऐसे करेंगे क्या, ऐसे, ऐसे आप ऐसे करेंगे क्या, उसको बार बार बोलिए। डिवाइड, यू डिवाइड देम लाइक आफ्टर या अबाउट। अगर ऐसा नहीं तो कैसे है, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। सो सिलेबल लाइक आफ्टर, ये दोनों अलग है, एक एक जगह में एक एक वावल साउंड है। यहाँ पर एक वावल साउंड, 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 2 ये
दो सिलेबल वाला है। यहाँ पर अगर स्ट्रेस मार्क की बात चल रहा है, स्ट्रेस मार्क की अगर बात चल रहा है, तो वो 2 more syllables, जहाँ पर दो से या दो सिलेबल है, वन ऑफ देम इज सेड टू बी विथ मोर ब्रेथ फोर्स, वहां पर ज्यादा ब्रेथ फोर्स लगता है, एंड इट साउंड्स लाउडर, इट साउंड्स लाउडर। जहां पर देखिए यहाँ पर स्ट्रेस मार्क है, आफ्टर, आप ऐसा बोलेंगे आ से, मतलब यहाँ पर ज्यादा ब्रेथ मार्क है, ज्यादा ब्रेथ फोर्स यहाँ पर होता है, इसलिए यहाँ पर स्ट्रेस मार्क है। और यहाँ बाउट, ब में वहां पर स्ट्रेस है, यहाँ पर फोर्स ज्यादा है। अगर उसको अगर आप स्ट्रेस मार्क है, मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला था कि आप ऐसे एक मार्क देने से स्ट्रेस मार्क पता चलता है, राइट। तो ये वर्ड में स्ट्रेस लाने के लिए दिस इज द मैकेनिज्म, यू हैव टू फॉलो इट व्हाइल स्पीकिंग, व्हाइल राइटिंग ऑल्सो। राइटिंग इन द सेंस, जब आप सिलेबल की बात कर रहे हो, सिलेबल निकाल रहे हो, स्ट्रेस मार्क लगा रहे हो इंटोनेशन के टाइम पे, तब आप इसको यूज करना है। देखिए वर्ड स्ट्रेस हमने अभी अभी बताया कि वर्ड्स ऑफ 2 or more syllables, one of them is said with more breath force and sounds louder than the rest. This is called the stressed syllable. Stressed syllables are shown in most dictionaries by this kind of mark. देखिए ये है अवे, और यहाँ पर डेवलप, और ये सिचुएशन, दिस इज द स्ट्रेस हियर। कंट्रीब्यूशन, यहाँ पर स्ट्रेस मार्क। बिगिन, यहाँ पर स्ट्रेस मार्क। सीमेंट, यहाँ पर स्ट्रेस मार्क। डिसाइड, यहाँ पर है। अकॉर्डिंगली यू जस्ट नो दैट वेयर इज द स्ट्रेस मार्क ऑफ ईच ऑफ द वर्ड्स, राइट। अच्छा, यहाँ पर आइए, दिस इज टेस्ट और प्रैक्टिस सेट आई हैव गिवन फॉर यू, आप उसको भी प्रैक्टिस कर लीजिए। एक हमने करके रखा है आपके लिए, दिस इज स्कूलमेट, यहाँ पर स्ट्रेस मार्क यहाँ पर है, श साउंड में स्कूल में है स्ट्रेस मार्क, और मेट ये नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पर दो सिलेबल है, ये एक सिलेबल है, ये एक सिलेबल है, लेकिन स्ट्रेस मार्क कहाँ पर है? ब्रेथ फोर्स यहाँ पर ज़्यादा लगता है। अकॉर्डिंगली ये सारे चीज़ आप डिक्शनरी में देख लीजिए, राइट। अच्छा, अभी सेंटेंस स्ट्रेस की बात करेंगे। वर्ड का हो गया, सेंटेंस स्ट्रेस कैसा होता है? टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंस इन नॉर्मल सिचुएशंस, जो नॉर्मल स्पीच सिचुएशन है वहाँ पर कैसा होता है। आपने कभी सुना होगा जो न्यूज़ रीडर होता है इंग्लिश रेडियो या टेलीविजन में, कैसे वो बिगिन करता है? Here are the main points, here are the main points। यहाँ पर स्ट्रेस है, वहाँ पर स्ट्रेस है, ये दोनों जगह में। यहाँ पर नहीं है, here में नहीं है, R में नहीं है, द में नहीं है, ये सारे नहीं है, यहाँ पर नहीं है। Here are the main points। ऐसे करके वो शुरू होता है रेडियो या टेलीविजन में। You would probably notice that the words here, main points are more prominent, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर here क्या है? Here है adverb, ठीक है, और मेन इज द एडजेक्टिव हियर, दिस इज द एडजेक्टिव, हियर इज द एडवर्ब, मेन इज द एडजेक्टिव, एंड पॉइंट्स इज द नाउन, दिस इज द नाउन। ये तीनों जगह है। नॉर्मल स्पीच में नाउन्स हो या फुल वर्ब्स हो, लेकिन ऑक्सिलरीज, हेल्पिंग वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, ये सारे said in such a way that they are start out, वहाँ पर स्ट्रेस होता है। So this is how stress in a sentence is marked, and we find the stress markers in sentences. और दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, the postman brought this parcel in the morning। यहाँ पर postman brought parcel morning, ये तीनों जगह में स्ट्रेस हुआ था। अगर आप इसको डिलीट भी कर दीजिए ये वर्ड सारे, फिर भी समझ में आ जाएगा कि आप बोलना क्या चाहते हैं। पोस्टमैन ब्रॉट पार्सल मॉर्निंग, ये 4 जगह में स्ट्रेस मार्क है। सो यू हैव नोटिस्ड पहले सेंटेंस में द, आर, द, ये दोनों जगह, यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में, और द, दिस इन द सेकंड सेंटेंस,
यहां पर क्या होता है, दे आर नॉट मेड प्रोमिनेंट, दे आर नॉट मेड प्रोमिनेंट, एंड दीज बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स, डिटरमाइनर्स, प्रेपोजिशंस। वहां पर स्ट्रेस मार्क नहीं लगता है। Along with this, words belonging to the class of pronouns and conjunctions are normally not stressed. बस इसको ध्यान में रखिए कि preposition हो, auxiliary verb है, preposition, auxiliary verb, determiners या pronouns, conjunctions, ये सारे चीज में स्ट्रेस नहीं आता है। खाली आपका मेन जो वर्ड्स होते हैं, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स या नाउन्स, इन सारे जगहों में मतलब स्ट्रेस मार्क स्ट्रेस सेंटेंस में लाया जाता है। यहां पर एक चीज देखिए, तीसरा सेंटेंस क्या है, पढ़िए आप तीसरा सेंटेंस को। क्या लिखा है कि डिवाइड द बनानास अमॉन्ग द चिल्ड्रन। डिवाइड द बनानास, नस यहां पर देखिए स्ट्रेस मार्क ब में नहीं है, नस में है, ये न में है, और यहां पर वी में है, डी में नहीं है, यहां पर मॉन्ग में है, ए में नहीं है, चिल्ड्रन में च में है। सो दीज आर डिवाइड बनानास एंड अमॉन्ग, इसमें यहां पर स्ट्रेस मार्क है। अकॉर्डिंगली अगर आप फोर्सफुली वहां पर आप ब्रेथ का ज्यादा महसूस होता है, ब्रेथ का, श्वास का वहां पर ज्यादा महसूस होता है। डिवाइड द बनानास अमॉन्ग द चिल्ड्रन, राइट? ओके, अभी टोन्स ऑफ इंग्लिश देखते हैं। क्या है टोन्स? टोन्स क्या है? ये जो सेंटेंस है आप उसको पढ़िए। द पोस्टमैन ब्रॉट दिस पार्सल इन द मॉर्निंग व्हेन फादर वाज नॉट हियर। और इसी सेंटेंस को आप दो भाग करके पढ़िए। पोस्टमैन ब्रॉट दिस पार्सल इन द मॉर्निंग व्हेन फादर वाज नॉट हियर। अगर यहां पर आप पॉज ले लेंगे यहां पर, इट विल बिकम मीनिंगफुल। व्हेन देयर इज नो पॉज इन दिस सेंटेंस, you don't know how to take a pause, then it's very difficult and the tones of English is lost. यहां पर नहीं होता है। और इसको हम क्या बोलेंगे? जब नॉर्मली डिवाइड करेंगे such longer sentences into two parts, normally डिवाइड करेंगे, this sentence will be divided like the postman brought this parcel in the morning when father was not here. We call them tone groups. ये है टोन ग्रुप 1, ये है टोन ग्रुप 2, उसको बोलेंगे टोन ग्रुप, राइट? अच्छा, ये मीनिंग देता है। आगे भी हम उसको चर्चा करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इन द नेम ऑफ इंटोनेशन इन इंग्लिश। दिस इज अ फंडामेंटल क्लास, आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल। उसको हम इतना साइंटिफिकली डिस्कस नहीं कर सकते हैं बिकॉज वी आर बिगिनर्स। सो हियर क्या होता है, देखिए एक सेंटेंस हमने रखा है आपके सामने। इन इंग्लिश ये एक yes no क्वेश्चन है। आर यू प्लेइंग टुमारो? yes no क्वेश्चन, yes no। आप yes no में आंसर कर सकते हैं। विल द ट्रेन रीच डेली इन टाइम? ये भी yes no क्वेश्चन में आप आंसर कर सकते हैं। तो इससे पता चलता है yes no टाइप क्वेश्चन में राइजिंग टोन यूज होता है। आई प्लेइंग टुमारो, विल द ट्रेन रीच डेली इन टाइम, ये राइजिंग टोन है। दिस इज नोन एज राइजिंग टोन। पर्टिकुलरली yes no questions वी से देम यूजिंग राइजिंग टोन। समझ में आता है? ओके, ये भी थियोरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राइजिंग टोन कहां पर यूज होता है ना, yes no टाइप क्वेश्चन में यूज होता है। ठीक है, ओके। देन कम दिस इज द सेट ऑफ yes no टाइप क्वेश्चंस। You can practice it the way I just pronounced this sentence in the form of rising tone. I'm playing tomorrow. I'm playing tomorrow. Will the train reach Delhi in time? In this way. Okay. Next, come to some other sets of questions. Other sets of questions. Question word questions. There are question word questions like WH. Question word questions and statements. यहां पर दो स्टेटमेंट है एंड दो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन है। यहां पर येस नो क्वेश्चन पिछले, यहां पर येस नो क्वेश्चन, ये सारे येस नो क्वेश्चन। और यहां पर क्या यूज होगा? यहां पर राइजिंग टोन यूज होगा, राइजिंग टोन, राइजिंग टोन। ठीक है, और यहां पर क्या है? क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट्स। इन दोनों केसेस में वी मेक यूज ऑफ द फॉलोइंग टोन। तीन टोन होते हैं,
एक होता है राइजिंग टोन, एक होता है फॉलिंग टोन, एक होता है फॉल राइज टोन। 3 टोन होते हैं, 1 2 3। दैट इज नोन एज इंटोनेशन। इंटोनेशन को भी डिफाइन करेंगे लास्ट में एग्जाम्पल्स के बाद। सो व्हेन आर यू मीटिंग अगेन, what time does the film begin? His friends are coming tomorrow. The train is running late. These all are in the falling tone. It's not like are the trains running on time? They are not like this. When are you meeting again? So this is the falling tone. This is the falling tone, but yes no questions are in the rising tone. When they're spoken in this way, they are better understood. Okay. So these are some practice questions. You have some question word questions and some statements also. You just practice the way I have told you that this is the way it has to be pronounced. It has to be spoken. So rising tone या falling tone use करके, इसको कैसे है falling tone सारे use करके आप statement and your WH या क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन को आप यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ इंटोनेशन इन इंग्लिश। आप अगर ऐसा सेंटेंस मिलेंगे आपको, ऐसा सेंटेंस देखिए, द गार्डन विच इज एट द बैक ऑफ द हाउस हैड सम लवली फ्लावर्स। हमने उसको डिवाइड करके रखा है। पहले जो हमने बताया था कि देयर आर टोन ग्रुप्स आर देयर, अकॉर्डिंगली हियर आर सम टोन ग्रुप्स। We are required to break a statement into smaller parts. हमने smaller part में उसको break कर दिया है, 3 smaller parts में हमने break कर दिया है। So when this is done, care is taken to break them up into meaningful groups. ऐसा नहीं कि कहीं भी आपने शुरू हो गया break कर दिया। Meaningful groups होना चाहिए when you break a sentence. When you break a sentence, it is broken into 3 meaningful groups. कैसे? Grammatically देखिए, because garden is the subject here. सब्जेक्ट ऑफ व्हाट? सब्जेक्ट ऑफ सम लवली फ्लावर्स। इसका सब्जेक्ट यह है, ठीक है, इसका सब्जेक्ट यही है। द गार्डन इज द सब्जेक्ट ऑफ हैड सम लवली फ्लावर्स। द पार्ट विच इज एट द बैक ऑफ द हाउस इज वन मीनिंगफुल यूनिट एंड हैज कम बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द लास्ट और द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये बीच में आता है, सब्जेक्ट और इसके बीच में ये पार्ट आता है। इसी केस में वी यूज ए स्लाइट राइज ऑन द लास्ट स्ट्रेस्ड सिलेबल। यहाँ पर हमने भी स्ट्रेस्ड सिलेबल करके रखा है। लास्ट स्ट्रेस्ड सिलेबल में क्या होगा? फॉलिंग टोन ऑन द लास्ट स्ट्रेस्ड वर्ड। यहाँ पर फॉलिंग हो जाएगा, यहाँ पर फॉलिंग टोन होगा और यहाँ पर रेजिंग होगा पिछले जगह में। एक बार पढ़िए उसको। यहाँ पर देखिए, हमने प्राइमरी स्ट्रेस और सेकेंडरी, ये यहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रेस है, यहाँ पर प्राइमरी स्ट्रेस है। मतलब प्राइमरी स्ट्रेस मतलब ज़्यादा फोर्स, ब्रेथ फोर्स ज़्यादा है। यहाँ पर ब्रेथ फोर्स कम है, यहाँ पर ब्रेथ फोर्स कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है, ज़्यादा ब्रेथ फोर्स यहाँ पर लगता है। दीज आर द प्राइमरी स्ट्रेस एंड सेकेंडरी स्ट्रेस। अगर पिछले लेक्चर्स में भी हमने बताया था। अगर आप दूसरा सेंटेंस देखिए, फॉर एग्जाम्पल ऐसा एक सेंटेंस देखिए, दिस इज द हाउस वेयर जैक लीव्स। ऐसे हमने लिखा कि कहाँ पर हम रखेंगे? यहाँ पर रखेंगे स्ट्रेस, हाउस में रखेंगे और जैक में रखेंगे और लीव्स में रखेंगे। इन 3 जगहों में रखेंगे। कैसे हम चुटकियों में बताएंगे? चुटकी लगा के हम स्ट्रेस मार्क को पकड़ना चाहेंगे। कैसे? कि दिस इज द हाउस विद जैक लीव्स। अगर ऐसे, दिस इज द हाउस जैक लीव्स, दिस इज द हाउस द जैक लीव्स। हमारा जो चुटकी है हाउस में लगा है, जैक में लगा है और लीव्स में लगा है। दिस इज द हाउस विद जैक लीव्स, दिस इज द हाउस द जैक लीव्स। ऐसा है। सो अकॉर्डिंगली आप स्ट्रेस मार्क को पहचानिए और इंटोनेशन के साथ आप उसको बोलिए सेंटेंस को। वी आर नॉट नेटिव स्पीकर्स। हम कोशिश करेंगे इंग्लिश को इंग्लिश तरह बोलने के लिए। तो अब देखते हैं व्हाट इज इंटोनेशन इन इंग्लिश। डिफाइन करेंगे उसको। इंटोनेशन इज अ टर्म यूज्ड टू रेफर टू द डिस्टिंक्टिव यूजेस ऑफ डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ पिच, राइज, फॉल राइज, ये तीनों जो बताया था, दैट कैरी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। सो इंटोनेशन इज प्राइमरली मैटर ऑफ वेरिएशन इन द पिच ऑफ द वॉइस, जिसको हम पिच मॉड्यूलेशन भी
बोलते हैं, पिच मॉड्यूलेशन, पिच मॉड्यूलेशन नाम के में हम जानते हैं उसको। सो ये आज का लेसन जो था इससे काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट लेसन है। वहाँ पर हमने जो ऑर्थोग्राफी है, ऑर्थोग्राफी पर हमने बात रखा है। ऑर्थोग्राफी क्या है, देखिए यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने रखा है आपके लिए। सो ब्रेक द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू मीनिंगफुल ग्रुप्स, मार्क द स्ट्रेसेस एंड से देम यूजिंग द एप्रोप्रिएट टोन्स। या राइज हो या फॉल हो या फॉल राइज हो, ऐसा करके आप उसको प्रैक्टिस में ला सकते हैं, राइट। जो ऑर्थोग्राफी का बात हो रहा था, ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी, ये ऑर्थोग्राफी में ये सारे चीज हैं। ऑर्थोग्राफी क्या है, सेट ऑफ कन्वेंशन आप जानते हैं, राइटिंग लैंग्वेज में स्पेलिंग हो या हाइफिनेशन हो, कैपिटलाइजेशन हो, वर्ड ब्रेक्स हो, वर्ड ब्रेक्स हो, जो सिलेबल है, एम्फेसिस हो, एम्फेसिस मतलब जो इंटोनेशन है, कहाँ पर एम्फेसाइज आप करते हैं, स्ट्रेस करते हैं, पंक्चुएशन, ये सारे ऑर्थोग्राफी में आता है। दिस इज ऑल अबाउट ऑर्थोग्राफी वी आर डिस्कसिंग टुडे, ठीक है। सो आज का लेसन होप आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी आपको फ़ायदा भी देगा इन योर प्रैक्टिसेस ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश और राइटिंग इंग्लिश। सो इन समरी वी हैव सीन मेनी थिंग्स टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव चोजन, हमने देखा है कि मोनोसिलेबल, बाइसिलेबल एंड ट्राइसिलेबल वर्ड्स एग्जाम्पल के साथ, और सिलेबल क्या है डेफिनेशन उसका हमने देखा, और कुछ प्रैक्टिसेस भी रखा है वर्ड्स के साथ, और वर्ड स्ट्रेस क्या है, कहाँ पर स्ट्रेस मार्क आता है, एंड वर्ड स्ट्रेस में स्ट्रेस्ड सिलेबल कौन सा है, प्राइमरी स्ट्रेस और सेकेंडरी स्ट्रेस कहाँ पर लगता है, क्यों लगता है, ब्रेथ फोर्स के साथ, और फाइनली वर्ड स्ट्रेस का कुछ एक्सरसाइज भी, सेंटेंस स्ट्रेस में कहाँ पर अपना मतलब आप एडवर्ब हो या प्रीपोजिशन एडजेक्टिव हो या नाउन्स हो, वहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेस होता है, ब्रेथ लगता है वहाँ पर, और बाकी प्रीपोजिशन कंजक्शन इसके जगह में नहीं होता है इतना। और टोन्स ऑफ इंग्लिश में कैसे आप डिवाइड करते हैं मीनिंगफुल चंक्स में, एंड अकॉर्डिंगली यू डिवाइड द सेंटेंस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, एंड कैसे राइजिंग टोन इन टर्म्स ऑफ यस नो क्वेश्चंस, एंड falling tone in terms of your question word questions and statements, and fall rise in terms of sentences like this, जहाँ पर आपको देना चाहिए, कहाँ पर fall होगा, कहाँ पर rise होगा, और जनरली दिस सेंटेंसेस टुवर्ड्स लास्ट में fall tone हो जाता है इस सेंटेंस में। ये एग्जाम्पल के साथ हमने आज इलेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। उसको बार बार देखना चाहिए, एंड प्लीज शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। अगर आपने नहीं देखा है पिछला लेक्चर द साउंड्स ऑफ इंग्लिश, आप उसको जरूर देखिएगा और इसके साथ इसको भी देखिएगा, बिकॉज दिस इज इन सीरियस। सो थैंक यू वेरी मच। ऑफ स्कूलिंग वुड लाइक टू थैंक यू फॉर द सपोर्ट एंड लव यू हैव गिवन। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, एंड जो एक्सरसाइजेस हमने आपके लिए रखा है उसको कमेंट करके आप लिखिए कि पूछिए मुझे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है। इफ यू आर वॉचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ऑफ स्कूलिंग। Thank you very much. Thank you, friends.